बस्तर जिले का भयानक घटना आपने देखा ही होगा। जब शादी होने वाली होती है तो मन में कितनी खुशी होती है कि हमारी जिंदगी में खुशी आएगी, हमारी लाइफ अच्छे से बीतेगी। लेकिन अगर उसका उल्टा हो जाए, शादी ही सबकी फैमिली की मौत का कारण बन जाए, तो क्या होगा? आए मेरे साथ आपको एक सच्ची घटना पे हुई आधारित घटना बताता हूं। ये बात है बस्तर जिले में हुई घटना की। एक परिवार रहता था, मुकेश, जिसकी उम्र 23 साल की है। मुकेश अपने घर में बड़ा बेटा है और उससे छोटी उसकी एक बहन महक थी, जिसकी उम्र 20 थी, और फिर एक छोटा भाई राज था। उसके परिवार मुकेश के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहे थे, क्योंकि उसकी बहन भी शादी होनी थी। सबके हिसाब से 20 साल ज्यादा होता था लड़कियों की शादी के लिए, इसलिए मुकेश के लिए जल्दी ही रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करना ही फिर उसकी बहन की करवाएंगे। बहुत ढूंढने के बाद भी उसकी बहन को लड़की पसंद नहीं आई। फिर एक दिन पंडित जी एक लड़की की फोटो लेके आए मुकेश के परिवार, और मुकेश ने देखा लड़की हद से ज्यादा सुंदर थी, जैसे फिल्मों में होती है, उससे कई ज्यादा थी। चांद की तरह एकदम मुकेश को राधा बहुत पसंद आई। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। हल्दी के बाद सब मेहमान बातें कर रहे थे, मुकेश भी कर रहा था। अचानक से किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आई। सब लोग बाहर भागे। बाहर एक कुआं था। लोग बाहर आए तो उनको लगा कोई आदमी गिर तो नहीं गया या कोई चीज। आदमी लोग आगे जाके एक कुएं में गया तो पता चला कि मटका गिरा है। ये वही मटका था जो शादी से पहले रस्म के हिसाब से कुएं के पास रखते हैं, फिर शादी के बाद दुल्हन कुएं में गिरा देती है। ये सब सोच रहे थे कि किसी के घर में चिल्लाने की आवाज आई। सब लोग अंदर की तरफ भागे तो पता चला रसोई घर में पर्दे में आग लग गई है। वो तो बुआ जी की थी आवाज दे देकर, वरना दुर्घटना घट सकती थी। आग मिंजा देने के थोड़ी देर बाद सभी मेहमान और परिवार सो गए। मुकेश आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था, कैसी उसकी दुल्हन उसका ख्याल रखेगी, कैसे घर में संभालेगी। ये सब सोचते सोचते वो नींद में चला गया। रात को 3 बजे उसकी अचानक नींद खुली तो उसका ध्यान सामने बनी खिड़की पे गया, जहां हवा के कारण पर्दे हिल रहे थे। वो तो देख ही रहा था कि अचानक घूंघट में कोई औरत अचानक खिड़की के सामने से गई। मुकेश सोचा कोई मेहमान होगा, इसलिए वो खिड़की के पास गया और आवाज लगाई, कौन है, कौन है अभी बाहर? वो पीछे मुड़ के जाने लगा। जैसे ही वो सामने मुड़ा, अचानक चौंक गया। सामने एक औरत थी जो दुल्हन के भेष में घूंघट ली थी। वो उसके पास आई। मुकेश हकलाते हुए बोला, कौन है तुम? वो साया बोली, चुप, मेरी बात कान खोल के सुन ले। तू इस शादी के लिए मना कर दे, वरना तेरे परिवार के साथ तेरा बहुत बुरा होगा। मना कर दे इस शादी के लिए। और फिर वो अचानक से गायब हो गई। शाया मुकेश डरा, ये सोच रहा था अभी जो हुआ वो क्या था और शादी के लिए क्यों मना किया। तब उसने बिस्तर पे नजर डाली तो वहां एक दुल्हन थी जिससे शादी होने वाली थी। वो लेटी थी। वो देख रहा था कि राधा खड़ी हो। उसका चेहरा धीरे धीरे जला हो गया और भयानक सा, जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते।
मुकेश पसीना पसीना हो गया और जोर जोर से चिल्लाया तो उसने देखा कि वो सपना था। मुकेश बैठा था, सांस तेज चल रही थी। रात के 3 बज रहे थे और सेम वही हो रहा था। टाइम खिड़की से हिलना मुकेश लेट गया और रात भर यही सोचता रहा और नींद आ गई। लेकिन लेट आई नींद। सुबह सभी काम में लगे थे। कल शादी होनी थी और मुकेश यही सब सोच रहा था। कल की रात का जो मना कर रही थी वो कमरे से बाहर आया तो वही साया उसको फिर दिखने लगा। वो परेशान हो गया। सबने उसका चेहरा देखा। सबने पूछा भी, क्या बात है, हमें बताओ, परेशान क्यों हो? उसने बोल दिया, थकान के कारण, बस और कुछ नहीं। रात को वो नहा के जा रही थी। उसकी दुल्हन राधा उसके सामने दुल्हन के जोड़े में थी और चेहरा एक तरफ से जला हुआ और एक तरफ से जैसे चेहरा से मांस पिघल के लटक रहा हो, जिससे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। अंदाजा नहीं लगाया जा सकता उस भयानक लम्हे मुकेश का भी यही हाल था, जिससे मुकेश की जोरदार चीख निकल गई। सब लोग आए तो पता चला मुकेश बेहोश पर गिरा हुआ है। उसके चेहरे पर उसकी मां ने पानी की छींटे डाले। तब मुकेश होश में आया। सबने पूछा भी, क्या हुआ? उसने कुछ नहीं बताया। तब उसकी मां उसको रूम में ले गई। तब मुकेश ने उन्हें पूछा, क्या बात है, सुबह से परेशान है? तो मुकेश ने सब बता दिया। मुकेश की मां ने उसको समझाया, थकान के कारण हुआ होगा और आराम करने की सलाह देके चली गई और मुकेश आराम से सो गया। सुबह उठा तो कोई साया नजर नहीं आया तो उसको तसल्ली मिली और सब रात की शादी की तैयारी करने लगे। और रात की बारात दुल्हन को लेके डोली आ रही थी, जिसे 4 लोगों ने पकड़ा था। चलते चलते वो लोग थक गए। रात होने वाली थी तो उन 4 लोगों ने सोचा थोड़ा आराम करा जाए। चलते चलते थक गए हैं और सभी लोग वैसे भी आगे चले गए थे, तो हम लोग थोड़ा आराम करके चलते हैं। उन 4 ने डोली को एक इमली के पेड़ के नीचे रखा और दुल्हन को आवाज देके पूछा, बहू रानी, पानी पीना है? आपको फिर आराम करके चलते हैं। दुल्हन की आवाज नहीं आई। उन्होंने बोला शायद थकान के कारण सो गई होगी, इसलिए वो लोग पैर के नीचे सो गए थे। रात कभी ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो लोग उठे तो देखा रात हो चुकी है। इसलिए उन्होंने डोली उठाई तो वजन कम लग रहा था। उन्होंने सोचा शायद थकान के कारण लगा होगा। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं तो सब दुल्हन का स्वागत करते हैं और रस्म पूरे करके रूम में भेजा जाता है। मुकेश राधा से बात करता है बहुत सारी। फिर उसको प्यास लगती है तो राधा बोलती है, आप बैठिए, हम लाते हैं, और पानी लाके मुकेश को देती है। मुकेश पानी पीता है तो नमकीन सा लगता है, तो ग्लास में देखता है तो खून होता है, जिससे मुकेश नीचे फेंक देता है। फिर राधा की ओर देखता है तो राधा का चेहरा उस दिन की तरह जला हुआ और पिघला हुआ था। और फिर मुकेश बेहोश हो जाता है। क्या हुआ क्या नहीं उसको कुछ पता नहीं। जब उसको होश आता है तो देखता है घर में माँ बाप भाई बहन सब मर चुके हैं और किचन में जरा है तो देखता है राधा भी मर चुकी है। सबकी मौत भयानक थी। घर में सभी मेहमान तो कल ही जा चुके थे। गांव में सब लोग उसके घर आते हैं। सबको मुकेश की दूषित लगती है। लोग कहते हैं शादी से पहले पागल जैसी हरकतें कर रहा था। शायद
इसी ने मारा है। लेकिन मुकेश सबको बताता है क्या हुआ था और पहले कैसे उस साया ने बोला, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। लोग उसको पागल समझते हैं और लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। मुकेश बेचारा चिल्लाता रहा लेकिन किसी ने नहीं सुनी। वह गांव में फिरता रहा भूखा प्यासा। 5-6 साल बाद मुकेश भी मर गया। लोग कहते हैं प्यासा भूखा के कारण बीमारी से मर गया, लेकिन गांव के उन 4 लोगों को जो डोली उठाई थी उन्होंने मुकेश की बात सच लगी, क्योंकि उन्होंने इमली के पेड़ के नीचे डोली उतारी थी। क्या पता जब भी वो घूंघट वाली दुल्हन पे समा गई हुई, क्योंकि वजन कम लग रहा था। सिर्फ उन 4 लोगों में उस पर विश्वास किया, बाकी किसी ने नहीं। कहते हैं वस्त्र गांव का ये परिचलित कहानी है, जो ये सच में घटित हुआ है। ये कहानी मुझे किसी और ने नहीं, उस गांव के एक लड़के ने बताई है, जिसके गांव की ये बात है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारी आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।